शुभ सहाय और सुप्रभात। हम उस महान परमेश्वर को धन्यवाद दें कि परमेश्वर ने हम सबों को उसके नाम की महिमा के निमित्त फिर से हमें मिलाया है। हम धन्यवाद देते हुए हम आज की आराधना को करेंगे। आज पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात छठवां प्रभुवार है और आज का विषय है वचन के सुनने वाले ही नहीं पर उसके अनुसार कार्य करो। और मैं एक विशेष बात आप सबों को बतला दूं, जो बीते सप्ताह आप सबों को बतलाया गया कि आने वाला रविवार यानी कि आज 12 तारीख हम संगति के भोज की आराधना में सम्मिलित होंगे। आराधना के प्रथम भाग के समाप्त होने के बाद मतलब दान अर्पण की प्रार्थना के तुरंत बाद हम संगति के भोज की आराधना में शामिल होंगे और इसमें परिवार का मुखिया रोटी का एक टुकड़ा या कहते हुए ग्रहण करे, क्रूस पर टंगे यीशु को मैं ग्रहण करता हूँ, अथवा यीशु की देह मेरे लिए जीवन की रोटी है। भागी होने वाले प्रत्येक जन इन्हीं शब्दों के साथ एक ही रोटी यानी कि ब्रेड से तोड़ तोड़ कर लेवें। रोटी ग्रहण कर लेने के पश्चात मुखिया ग्लास व जग से प्रत्येक के लिए छोटे प्यालों में ढाल कर दें। सबके हाथ में प्याला आ जाने पर सब एक साथ या बोलकर पिए, यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। मैं इसको दोबारा आपको कह दूं, यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। और यह ग्रहण कर लेने के पश्चात उपस्थित सदस्यगण प्रभु की प्रार्थना और अनुग्रह वचन एक साथ कहें और उसके बाद एक दूसरे का अभिवादन करने के पश्चात अपना नियमित नाश्ता व भोजन आरंभ कर सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के इस पवित्र दिन के लिए। रात भर की रक्षा के लिए हम धन्यवाद देते हैं। तेरी ही कृपा के कारण हम एक नए दिन में प्रवेश करते हैं। परमेश्वर पिता, तेरी आशीष, तेरी अगुवाई चाहते हैं। जबकि अब आज एक विशेष आराधना में सम्मिलित होते हैं, संगति के भोज। प्रेमी परमेश्वर, हे पवित्र आत्मा, तू हमारी सहायता और मदद कर और इसके द्वारा से हम सबों के जीवन के द्वारा तेरे नाम की महिमा होने पाए। हम धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए। तेरे प्रिय विश्वासियों को स्मरण करते हैं, प्रत्येक को अपनी आशीषों से परिपूर्ण कर। आज की आराधना में हम तेरी उपस्थिति चाहते हैं। तेरे बिना हम तुझे प्रसन्न नहीं कर सकते। यीशु क्रिस्त के नाम से आमीन। हम परमेश्वर की महिमा करते हुए गीत गाएंगे। गीत संख्या 6, हिम नंबर 6। सिद्ध हो सवेरे मेरे प्राण, ईश्वर को गा और धन्य मान। रात बीती हुआ है बिहान और उसकी दया है एक शाम। गीत संख्या 6, हिम नंबर 6।
बलियों से अधिक यह चाहता हूँ कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें। प्रभु यीशु ख्रीस्त का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ रहे और आपके साथ भी रहे। हम शुद्धता की प्रार्थना एक साथ कहें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे सम्मुख सबके हृदय खुले हैं। तू सबके अभिलाषाओं को जानता है और तुझसे कोई भी भेद छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कर, ताकि तुझसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से तेरे पवित्र नाम की स्तुति करें। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, आमीन। हे पिता, सारे अनुग्रह के दाता, हम नम्रता से तेरी पवित्र सार्वलौकिक कलीसिया के निमित्त तुझसे विनती करते हैं, उसे अपने सत्य और शांति से संपूर्ण रीति से भरपूर कर। जहाँ वह भ्रष्ट है वहाँ उसे शुद्ध कर, जहाँ वह भ्रम में है वहाँ सीधे मार्ग पर उसकी अगुवाई कर, जहाँ कुछ ना ठीक है वहाँ उसे सुधार, जहाँ वह यथार्थ रीति मानती है वहाँ उसे स्थिर और दृढ़ कर, जहाँ अभाव है उसे भरपूर कर, जहाँ विभेद है और फूट पड़ी है वहाँ उसके अनबनाव मिटा दे। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन।
हे परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, जिसने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजने से अपना प्रेम प्रकट किया कि सब मनुष्य उसके द्वारा त्राण पाए, अपनी कलीसिया पर अपना पवित्र आत्मा उंडेल कि वह प्रत्येक प्राणी को सुसमाचार का प्रचार कर उसकी आज्ञा पूरी करे। हम विनती करते हैं कि तू अपनी कटनी में मजदूरों को भेज, सब जोखिमों और परीक्षाओं में उनकी रक्षा कर और उस समय को शीघ्र पहुंचा जब अन्य जाति पूरे रीति से एकत्रित कर लिए जाएं और सारा इस्राएल त्राण पाए, उसी तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। हम आज के लिए ठहराए गए पाठ वचन सुनेंगे, पहला पाठ और दूसरा पाठ। पहला पाठ यिर्मयाह नबी की पुस्तक 7वां अध्याय पद संख्या 1 से 7। यिर्मयाह 7:1 से 7। जो वचन यहोवा की ओर से यिर्मयाह के पास पहुंचा वह यह है, यहोवा के भवन के फाटक में खड़े हो और यह प्रचार कर और कह, हे सब यहूदियों, तुम जो यहोवा को दंडवत करने के लिए इन फाटकों से प्रवेश करते हो, यहोवा का वचन सुनो। सेनाओं का यहोवा इस्राएल का परमेश्वर है यूँ कहता है, अपनी अपनी चाल और काम सुधारो, तब मैं तुमको इस स्थान में बसे रहने दूंगा। तुम लोग यह कहकर झूठी बातों पर भरोसा मत रखो, यही यहोवा का मंदिर है, यही यहोवा का मंदिर, यहोवा का मंदिर। यदि तुम सचमुच अपनी अपनी चाल और काम सुधारो और सचमुच मनुष्य मनुष्य के बीच न्याय करो, परदेशी और अनाथ और विधवाओं पर अंधेर ना करो, इस स्थान में निर्दोष की हत्या ना करो और दूसरे देवताओं के पीछे ना चलो जिससे तुम्हारी हानि होती है, तो मैं तुमको इस नगर में और इस देश में जो मैंने तुम्हारे पूर्वजों को दिया था, युग युग के लिए रहने दूंगा। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। दूसरा पाठ याकूब की पत्री पहला अध्याय पद संख्या 22 से 27। याकूब 1:22 से 27। परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं पर वैसा ही काम करता है। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम ना दे पर अपने हृदय को धोखा दे, तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है कि अनाथों और विधवाओं के क्लेशों में उनकी शुद्धि लें और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखें। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम इस समय गीत गाएंगे, गीत संख्या 131, हिम नंबर 131। गा के मुझको सुनाओ फिर मंगल सुसमाचार, समझू मैं उसका अर्थ और सार। मंगल सुसमाचार, सुंदर जीवनदायक, धर्म विश्वास का शिक्षक, वचन महान, श्रेष्ठ शक्तिमान, मंगल सुसमाचार। गीत संख्या 131,
hymn number 131. प्रभु आप सबों के साथ हो और आपके साथ भी। पवित्र सुसमाचार, पवित्र मत्ती सुसमाचार और उसके 7वें अध्याय और उसके 21वें पद से पवित्र सुसमाचार आरंभ होता है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तेरी महिमा हो। पवित्र मत्ती सुसमाचार और उसके 7वें अध्याय और उसके 21वें पद से आगे। प्रभु यीशु ख्रिस्त ने कहा, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा,
मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, और मेघ बरसा और बाढ़ें आईं और आंधियाँ चली और उस घर से टकराईं, फिर भी वह नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया, और मेघ बरसा और बाढ़ें आईं और आंधियाँ चलीं और उस घर से टकराईं, और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। जब यीशु ये बातें कह चुका तो ऐसा हुआ कि भीड़ उसके उपदेश से चकित हुई, क्योंकि वह उनके शास्त्रों के समान नहीं परंतु अधिकारियों के समान उन्हें उपदेश देता था। या प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु, तेरी स्तुति हो। प्रियो, आज के दिन में फिर से मैं आप सबों का स्वागत करता हूँ वचन की सेवकाई में। आइए हम परमेश्वर के वचन से आज के दिन में चिंतन और मनन करें। ख्रिस्त में मेरे प्रियो, एक अंग्रेजी के व्याख्याता थे। वे काफ़ी मिलनसार और बहुत ही मजाकिया किस्म के थे और अपने पढ़ाने के क्रम में अपने छात्रों को नैतिकता की बातों और अच्छा जीवन जीने की बातों को बताया करते थे। एक दिन पढ़ाने के क्रम में उन्होंने अपने छात्रों से कहा, छात्रों, तुम्हें सिगरेट कभी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। पीछे के बेंच में से बैठे हुए एक विद्यार्थी ने प्रोफेसर से कहा कि सिगरेट पीना यदि बुरा है तो फिर आप क्यों पीते हैं? प्रोफेसर ने बहुत सहजता के साथ मुस्कुराते हुए छात्र से कहा, बेटे, मैं जो कहता हूँ वो करो, मैं जो करता हूँ वह नहीं। अर्थात जो मैं बोलता हूँ वह करो, जो मैं करता हूँ वह नहीं। ख्रिस्त में प्रियो, आज हम लोगों को कुछ बातों को सिखाते हैं, लेकिन उसके अनुसार से हम अपने जीवन में नहीं चलते हैं, और इसी कारण से आज प्रभु यीशु ख्रिस्त हम एक एक से कहते हैं कि वचन के केवल सुनने वाले ही नहीं, पर वचन के अनुसार कार्य करने वाले बनो। आइए हम प्रार्थना करें कि प्रभु हमारी सहायता और अगुवाई करे कि आज के वचन में से हम सीखने पाए। प्रार्थना करें। हे प्रेमी पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के इस दिन के लिए, जिसमें निश्चय तू आज फिर हम एक एक से अपने वचन के द्वारा से बातचीत करना चाहता है। प्रभु हम एक एक को सिखाना चाहता है, समझाना चाहता है। हम सभी तेरे पवित्र हाथों में समर्पित होते हैं पिता, इस उम्मीद के साथ कि निश्चय तू आज हम एक एक से वचन से बातचीत करेगा और हम एक एक को सिखाएगा। हम सभी तेरे पवित्र हाथों में सौंपे जाते हैं। प्यारे पिता, मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य होने पाए, प्रभु यीशु के नाम में आमीन। ख्रिस्त में प्रियो, आज कलीसिया में संभवतः उपदेश देना बंद कर देना चाहिए। कितनी अद्भुत बात लगती है ना ये बात कि कलीसिया में उपदेश देना बंद कर देना चाहिए। क्यों, है ना प्रियो? हमने बचपन से परमेश्वर के वचन को सुना, बचपन से वचन को पढ़ा, जाना और सीखा। फिर भी यदि हमारे सोच में, हमारे विचार में, हमारे व्यवहार में और हमारे आचरण में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसका अर्थ है कि हमारा उपदेश देना और उपदेश सुनना दोनों व्यर्थ है प्रियो। अतः आज हम अपने जीवन को जांचें और परखें। प्रियो, हम आज उपदेश को जिए, हमने जो वचन को सीखा है उसके अनुसार आचरण करें। हम मसीहियों का जीवन एक चलता फिरता उपदेश होना चाहिए। इसी कारण आज के विषय में हमें आह्वान देता है कि वचन के केवल सुनने वाले ही नहीं परंतु वचन के अनुसार कार्य करने वाले बनो। क्या आप और मैं वचन के अनुसार
कार्य करने वाले हैं? क्या वचन के अनुसार कार्य करते हैं? ख्रिस्त में प्रियो, क्या आप और मैं आज वचन के अनुसार अपने जीवन को जीने के लिए इच्छुक हैं? यदि हाँ, तो आइए हम सीखें कि कैसे हम ऐसा कर सकते हैं, कैसे हम वचन के द्वारा से अपने जीवन में कार्य कर सकते हैं। ख्रिस्त में प्रियो, आज का जो पत्री वचन हमारे लिए पढ़ा गया, याकूब की पत्री, यदि उस पर आप गौर करेंगे तो याकूब वहां पर कर्म पर बल देता है, अर्थात कार्य करने के लिए विशेष रूप से हम एक को प्रोत्साहित करता है। और वह अपने वचन में इस बात को स्पष्ट रीति से प्रकट करता है। याकूब की पत्री अध्याय 2 और पद संख्या 20 में वह कहता है, क्योंकि कर्म के बिना विश्वास व्यर्थ है। अर्थात कार्य करने का अर्थ है स्वीकृत वचन को व्यवहारिक रूप में प्रदर्शित करना ही कार्य है। स्वीकृत वचन को व्यवहारिक रूप में प्रदर्शित करना ही कार्य है। और इसको करने के लिए शुद्ध मन की आवश्यकता होती है, और शुद्ध मन के लिए वचन को सुनना अति आवश्यक है। क्या आज हम वचन को सुनते हैं? और उस वचन जो एक दर्पण है, उस वचन में हम स्वयं को देखते हैं। आज दर्पण जब हम अपने आप को देखते हैं तो यह हमारी विडंबना है कि हम अपने दर्पण में अपनी सुंदरता को देखना चाहते हैं और अपने धब्बों को देखना नहीं चाहते। ये विडंबना है प्रियो, क्योंकि हम अपनी सुंदरता को केवल देखना चाहते हैं। वचन के सुनने वाले ही नहीं, पर वचन के अनुसार कार्य करने वाले बनो। ख्रिस्त में प्रियो, एक धर्म विज्ञानी है D.L. मूडी। वे अपने कथन में कहते हैं कि धर्मशास्त्र पढ़ने वाले पाप नहीं करते और पाप करने वाले धर्मशास्त्र नहीं पढ़ते। D.L. मूडी इस बात को प्रकट करते हैं कि धर्मशास्त्र पढ़ने वाले पाप नहीं करते और पाप करने वाले धर्मशास्त्र नहीं पढ़ते। मैं सोचता हूं जो वचन को सुनते हैं वे पाप नहीं करते, और जो पाप करते हैं वे वचन को नहीं सुनते। क्या सच्चाई यही है? हम क्या करते हैं? क्या वचन को सुनते हैं या वचन को नहीं सुनते हैं? यदि हम वचन को नहीं सुनते हैं तो निश्चय हम पाप में पाए जाएंगे, और यदि वचन को हम सुनते हैं तो पाप से हम परे रहेंगे। तो कैसे हम अपने जीवन को वचन के अनुसार जी सकते हैं? पहली बात, हम व्यवस्था को सदा स्मरण रखें और उसका पालन करें। यदि हम वचन को केवल सुनने वाले नहीं परंतु उसके अनुसार कार्य करने वाले बनना चाहते हैं, तो हम एक एक को व्यवस्था को सदा स्मरण रखने की आवश्यकता है और उसका पालन करने की आवश्यकता है। प्रभु अपने वचन निर्गमन नामक पुस्तक और उसके 20वें अध्याय और उसके 7 पद में, और व्यवस्था विवरण और उसके 5वें अध्याय और 11 पद में इस बात को स्पष्ट करते हैं। लिखा है, तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ न लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वह उसको निर्दोष न ठहराएगा। प्रियो, प्रभु यीशु ने कहा, जो मुझसे हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा। आज के वचन मंत्र यीशु समाचार और उसके 7वें अध्याय और उसके 21 पद में इस बात को पाते हैं। और इसी बात को प्रभु यीशु बहुत सुंदर तरीके से लूका यीशु समाचार और उसके 6वें अध्याय और उसके 46 पद में कहते हैं। गौर करेंगे, लूका यीशु समाचार और उसके 6वें अध्याय और उसके 46 पद में प्रभु का वचन कहता है, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो? जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो? क्या हम प्रभु की बात मानते हैं? एक प्रश्न चिन्ह हमारे लिए खड़ा होता है, क्या हम प्रभु की बात मानते हैं? यदि प्रभु की बात नहीं मानते हैं तो फिर क्यों आज हम हे प्रभु कहते हैं? हमारी दशा क्या है? आज हम अपने जीवन को जांचें। यदि हम प्रभु का नाम व्यर्थ लेते हैं तो हम प्रभु को दुखित करते हैं। यदि इस बात पर हम चिंतन करें तो प्रभु का नाम व्यर्थ लेने का अर्थ क्या है? प्रभु के नाम को व्यर्थ लेने का अर्थ है हम जो बोलें उससे यूं ही ना बोलें,
हम जो बोलें वही करें और जो करें वही बोलें। तो उसका अर्थ यह है, जब हम आराधना करते हैं, तो जब प्रभु के निकटता में हम आते हैं, तो आत्मा और सच्चाई के साथ प्रभु के निकटता में आने की आवश्यकता है। उस प्रोफेसर की तरह ना हो कि कथनी और करनी दोनों में भिन्नता हो। और इसी कारण से आज यदि हम चाहते हैं कि हम वचन के अनुसार कार्य करें, तो हम एक एक को व्यवस्था को स्मरण करने की आवश्यकता है और उसका पालन करने की आवश्यकता है। और इसी दिशा को प्रभु यीशु ख्रिस्त बहुत सुंदर तरीके से हम एक एक को प्रोत्साहित करते हैं कि हम अपने जीवन में सदा व्यवस्था को स्मरण रखें और उसी के द्वारा हम आगे बढ़ सकते हैं। तो पहली बात, हम व्यवस्था को सदा स्मरण रखें और उसका पालन करें। दूसरी बात, हम आज्ञाकारी बने। आज का जो वचन है उसके अनुसार से प्रभु यीशु ख्रिस्त जब इस बात को प्रकट करते हैं कि जब घर बनाने वाले के दृष्टांत को हमारे सामने में रखते हैं, तो वहां पर इस बात को प्रकट करते हैं कि हमें आज्ञाकारिता में आगे बढ़ने की आवश्यकता है। परमेश्वर का वचन है सुसमाचार और उसके 14 अध्याय और 15 पद में लिखा है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। क्या हम प्रभु से प्रेम रखते हैं? यदि हाँ, तो वह हमें जैसा उसने यहोशू से कहा, आज हम एक एक से कहता है। यहोशू से क्या कहता है प्रभु? हम उसको देख सकते हैं। यहोशू की पुस्तक और उसके पहले अध्याय पद संख्या 8 लिखा है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। ख्रिस्त में प्रियो, आज यदि हम प्रभु से प्रेम रखते हैं तो जो वह हमें आज्ञा देता है उसके अनुसार से अपने जीवन को जीना है, तभी हम वचन के सुनने वाले के साथ साथ वचन के अनुसार कार्य करने वाले हो सकते हैं। वचन को सुन लेना मात्र पर्याप्त नहीं है प्रियो। परमेश्वर हम सबसे आज्ञाकारिता की अपेक्षा करता है और इसी आज्ञाकारिता के कारण से परमेश्वर के साथ हम अपने संबंध को व्यक्तिगत रूप से जोड़ सकते हैं। आज्ञाएं मनुष्य की आत्मिक सुरक्षा और शांति के लिए बनाई गई है। ख्रिस्त में प्रियो, आज्ञाएं मनुष्य की आत्मिक सुरक्षा एवं शांति के लिए बनाई गई है। इसका पालन करने से ही मनुष्य के स्वयं की और दूसरों का भला हो सकता है। अतः हमें अपने जीवन में आज्ञाओं का पालन करना है और उसके द्वारा से हम आज्ञाओं का पालन करेंगे तो उस वचन को जो परमेश्वर हम एक एक को मार्गदर्शन के लिए देता है उसका हम पालन कर सकेंगे। अतः हमें आज्ञा का पालन करना है। तीसरी बात, यदि हम वचन के सुनने वाले नहीं और वचन के अनुसार चलने वाले, कार्य करने वाले बनना चाहते हैं, तो हम एक एक को निरंतर परमेश्वर के वचन को सुनना है, अर्थात वचन को सुनना और उसका पालन करना है। हम एक एक को वचन को सुनना और उसका पालन करना है। लूका रचित सुसमाचार और उसके 11 अध्याय 28 पद में प्रभु का वचन लिखा है, हाँ, परंतु धन्य वे हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। हाँ, परंतु धन्य वे हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। क्या आप और मैं धन्य हैं? शर्त क्या है? जो परमेश्वर के वचन को सुनते और मानते हैं वही धन्य हैं। तो क्या आप और मैं धन्य हैं? यदि धन्य हैं तो हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और उसको मानते हैं। हमारा उत्तर क्या होगा? प्रत्युत्तर हम किस रूप में देंगे? क्या हम धन्य हैं? अर्थात जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तो उसी वचन के द्वारा हम अपने विश्वास में दृढ़ता को प्राप्त करते हैं और उसी कारण रोमियों की पत्री उसके 10 अध्याय 17 पद में परमेश्वर का वचन लिखा है, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। प्रियो, परमेश्वर का वचन कोई केक नहीं है कि कोई विशेष अवसर पर इसे खाया जाए। परमेश्वर का वचन
कोई मनोरंजन का साधन नहीं है कि आप मनोरंजक लगे। ख्रिस्त में प्रियो, परमेश्वर का वचन हम एक एक की सच्चाई हमें को रूबरू कराती है और इस कारण से परमेश्वर के वचन पर निरंतर हमें ध्यान, मनन, चिंतन करने की आवश्यकता है और तभी हम वचन के अनुसार कार्य कर सकते हैं। अतः हम अपने जीवन को प्रभु की निकटता में रखें और वचन से बातचीत करें, तभी हम प्रभु यीशु ख्रिस्त की पहचान में बढ़ सकते हैं और प्रभु यीशु ख्रिस्त को अपने जीवन के द्वारा से जी सकते हैं और हम एक चलता फिरता उपदेश लोगों के लिए बन जाएंगे कि हमारे जीवन को देख करके लोग प्रभु यीशु ख्रिस्त को पहचान सके। ख्रिस्त में प्रियो, वचन ही हमें शुद्ध करता है, वचन ही हमें पापों से बचाता है और वचन ही हमें सिद्ध बनाता है। यह वह ज्योति है जो हमें भटकने से बचाता है। जो परमेश्वर के वचन भजन संहिता 119 और उसके 9 पद, 11 पद, 105 पद को आप देखेंगे तो हम इन सब बातों को वहां पाते हैं। प्रियो, जो वचन सुनता और उसके अनुसार कार्य करता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान है जिसने चट्टान पर घर बनाया। और जब हम देखते हैं कि वह बुद्धिमान मनुष्य जिसने चट्टान पर घर बनाया वह स्थिर और अटल बना रहता है। चट्टान स्थिरता और अटलता का प्रतीक है। तो जो वचन को सुनता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान है जिसने चट्टान पर अपना घर बनाया और जो हमेशा स्थिर और अटल रहता है। जो वचन पर चलता है, जीवन भी कितनी भी आंधी, तूफान, बाढ़, प्रलोभन या परीक्षाएं आए, वह जीवन में हमेशा स्थिर बना रहता है। परंतु जो वचन को नहीं सुनता वह नाश हो जाता है, उस मूर्ख व्यक्ति के समान जिसने अपना घर बालू पर बनाया। प्रभु यीशु हमारे विश्वास का आधार और नींव होना चाहिए और इसी कारण से आज के वचन में प्रभु हम एक एक इस बात का आह्वान करते हैं कि हम एक एक वचन के केवल सुनने वाले ही नहीं पर वचन के अनुसार कार्य करने वाले बने। आज क्या हम वचन को सुन करके उसके अनुसार अपने जीवन में कार्य करते हैं या उस प्रोफेसर के समान है जिसने कहा कि सिगरेट पीना हानिकारक है, स्वास्थ्य के लाभकारक हानिकारक है और बुरा है। उसी प्रकार हम अपने जीवन में दूसरों को शिक्षा देते हैं लेकिन उसके अनुसार से जीवन नहीं यापन करते हैं। जैसे उस विद्यार्थी ने प्रोफेसर से कहा कि यदि सिगरेट पीना बुरा है तो प्रोफेसर शराब क्यों पीते हैं। सहजता के साथ में प्रोफेसर ने मुस्कुराकर उससे कहा कि मैं जो करता हूं वह तुम मत करो, मैं जो कहता हूं करो ना। क्या बात है कि आज हमारे जीवन भी तो ऐसा ही नहीं है कि हम जो करते हैं, जो कहते हैं उसके अनुसार से हमारा कार्य नहीं है। तो ख्रिस्त में प्रियो, आज हम एक एक को सावधान हो जाने की आवश्यकता है। परमेश्वर हम एक एक को वचन के द्वारा से चेतावनी दे रहा है। यदि हम वचन को नहीं सुनते हैं तो उस मूर्ख व्यक्ति के समान है जिसने अपना घर बालू पर बनाया और जब परीक्षाएं आई, आंधी आई, समस्याएं आई, ढह गया, उसका विश्वास टूट गया। हमारा विश्वास कितना स्थिर और अटल है अपने जीवन से पूछिए। प्रभु यीशु ख्रिस्त पहाड़ी उपदेश में अपने चेलों के साथ साथ सभी श्रोताओं को बहुत सुंदर तरीके से नैतिकता का जीवन जीने के लिए सिखा रहे हैं। बिल्कुल उसी प्रकार जैसा इस्राएलियों को प्रभु यीशु परमेश्वर ने जब मिस्र देश से निकाला तो मूसा ने उनको सिखाया। वह सिनाई पहाड़ के आसपास इस्राएलियों को सिखाता है कि किस प्रकार से वे अपने नैतिकता के जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। आज हम एक एक को अपने जीवन में इन सब बातों को ध्यान रखना है। पुराने नियम के पाठ में हमने सुना कि इर्मिया के द्वारा से परमेश्वर यहूदियों को संबोधित करते हुए चेतावनी देता है और कहता है कि अपनी अपनी चाल और काम सुधारो। यरूशलेम मंदिर विश्वास का केंद्र था और सभी वहाँ बलिदान के लिए आते थे, लेकिन उनका जो सोच था, उनका जो कार्य था वह उनके विपरीत था और इसी कारण से परमेश्वर उनको इस बात की चेतावनी देता है। हमें अपने विश्वास को और दृढ़ता से जानने की आवश्यकता है। आज के दिन में मैं आप सबों से इस बात का आह्वान करता हूँ
कि परमेश्वर का वचन सुनना कठिन नहीं है, परंतु उसे कार्य रूप व्यवहारिक में जीवन में जीना कठिन है। व्यवहारिकता के बिना परमेश्वर के वचन को सुनना बालू पर घर बनाने के समान है। अतः आवश्यकता है कि हम व्यवहारिक हों ताकि विश्वास में स्थिर हों, उस चट्टान पर बने घर के समान। आज हम प्रार्थना करें कि प्रभु हम सबों की सहायता अगुवाई करे कि हम अपने विश्वास में स्थिर और दृढ़ बने रहें, उस बुद्धिमान मनुष्य के समान जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। परमेश्वर आप सबों को इस वचन के द्वारा से बहुतायत से आशीष प्रदान करें। अब सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। हम निकिया का विश्वास वचन अंगीकार करने के लिए कृपया खड़े हो जाएं। हम निकिया का विश्वास वचन एक साथ कहें। हम एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर विश्वास करते हैं। वह स्वर्ग और पृथ्वी का और समस्त ईश्वर वस्तुओं का करता है। हम एक प्रभु यीशु क्रिस्त पर विश्वास करते हैं। वह परमेश्वर का इकलौता पुत्र, सर्वयुगों से पहले पिता से उत्पन्न, परमेश्वर से परमेश्वर, ज्योति से ज्योति, सत परमेश्वर से सत परमेश्वर, प्रेरित नहीं और उत्पन्न है। उसका पिता का तत्व एक है। उसी के द्वारा सब वस्तुएं बनी। हम मनुष्यों के लिए और हमारे उद्धार के निमित्त वह स्वर्ग से उतर आया। पवित्र आत्मा के सामर्थ से वह कुंवारी मरियम से जन्मा और मनुष्य बना। पौंतुस पिलातुस के शासन में वह हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया। उसने दुख भोगा, वह मरा और गाड़ा गया। पवित्र शास्त्र के कथन के अनुसार वह तीसरे दिन जी उठा। वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीवित और मृतकों का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज का कोई अंत न होगा। हम पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता से निकलता है। पिता के साथ उसकी आराधना स्तुति की जाती है। वह नबियों के द्वारा बोला। हम एक पवित्र प्रेरित के विषय पर विश्वास करते हैं। हम पापों की क्षमा के लिए और एक बपतिस्मा मानते हैं। हम मृतकों के पुनरुत्थान की और आने वाले जीवन की इच्छा करते हैं। आमीन। प्रियो, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने कहा है, प्रभु हमारा परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है। तो प्रभु अपने परमेश्वर को संपूर्ण मन, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर, यह पहली आज्ञा है। दूसरी यह है कि अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर, इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु ख्रिस्त दे दिया कि वह हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करता हो और हमें शाश्वत जीवन में पहुँचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों का अंगीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का दृढ़ संकल्प करें। एक साथ, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और कर्म से तेरे विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर बुराई की है और भलाई करने में सफल रहे हैं। इन सब पापों में सचमुच खेदित हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त ने हमारे अपने प्राण दिए, उसी के कारण हम जो पाप के कुछ कर और यह दे कि भविष्य में हमने जीवन पाकर सदा तेरी सेवा करें, ताकि तेरे पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम सबको क्षमा करता है। जो अपने साथियों को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं, वह तुम पर दया करे।
तुम्हारे सब पापों को क्षमा करे और उनसे तुमको छुटकारा दे, सब भले कामों में तुम्हें स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम सब मिलकर ख्रीस्त की देह हैं। हम सब ने एक आत्मा द्वारा एक देह में बपतिस्मा लिया है। हम ऐसे कार्यों में संलग्न रहें जिनसे शांति मिलती और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा आप सबके साथ रहे और और आपके साथ भी रहे। हम गीत गाएंगे, गीत संख्या 354, हिम नंबर 354। प्रभु महान विचारों कार्य तेरे, कितने अद्भुत जो तूने बनाए। देखूं तारे, सुनूं गर्जन भयंकर, सामर्थ तेरी सारे भूमंडल पर। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान कितना महान। और इस गीत के क्रम में अपने बेटों को प्रभु की महिमा के लिए अर्पण करेंगे। गीत संख्या 354, हिम नंबर 354।
आइए हम इस दान को और उसके साथ अपने आप को परमेश्वर की महिमा के लिए अर्पित करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जगत की सृष्टिकर्ता, सब कुछ से प्राप्त होती है। आप तेरी संपत्ति में से हम तुझको भेंट चढ़ाते हैं। हम तुझसे विनती करते हैं कि तू इस दान को अपने नाम की महिमा और अपने लोगों की भलाई के लिए स्वीकार कर, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। इस समय हम लोग संगति के भोज में सम्मिलित होंगे और संगति के भोज का अनुष्ठान इस समय बिशप स्वामी करेंगे और उन प्रार्थनाओं के बाद एक गीत होगी और गीत के दरमियान, जैसे मैंने पहले कहा था, परिवार का मुखिया रोटी का एक टुकड़ा यह कहते हुए ग्रहण करे, क्रूस पर टंगे यीशु को मैं ग्रहण करता हूँ, अथवा यीशु की देह मेरे लिए जीवन की रोटी है। भागी होने वाले प्रत्येक जन इन्हीं शब्दों के साथ एक ही रोटी या ब्रेड से तोड़ तोड़ कर लेवें। रोटी ग्रहण कर लेने के पश्चात मुखिया ग्लास व जग से प्रत्येक के लिए छोटे प्यालों में ढाल कर देंगे। सबके हाथ में प्याला आ जाने पर सब एक साथ या बोलकर पिए, यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। मैं फिर से इसको बोल दूं, यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यह ग्रहण कर लेने के पश्चात उपस्थित सदस्यगण प्रभु की प्रार्थना और अनुग्रह वचन एक साथ कहें और उसके बाद एक दूसरे का अभिवादन करने के पश्चात अपना नियमित नाश्ता व भोजन आरंभ कर सकते हैं। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, जीवित परमेश्वर के पुत्र, तूने अपने हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए क्रूस की पीड़ादायक मृत्यु सह ली। हमारे पापों को क्षमा कर। तेरी एकमात्र इच्छा है
कि हम तेरे उस बलिदान को स्मरण करने के द्वारा अपना प्रेम तुझ पर प्रकट करें। तूने हमारे लिए एक भोज को स्थापित किया ताकि हम रोटी अथवा ब्रेड तोड़ने के द्वारा अपने हृदय में तुझको स्मरण कर सकें। अर्थात क्रूस की मृत्यु के पूर्व तूने अपने शिष्यों के समक्ष जब वे खा ही रहे थे रोटी हाथ में ली, फिर धन्यवाद की प्रार्थना करने के बाद उसे तोड़कर कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरी स्मृति में यह किया करो। इसी तरह भोजन के बाद तूने कटोरा लेकर कहा, यह कटोरा मेरे ही रक्त द्वारा स्थापित नई वाचा है। जब जब तुम इसमें से पियो तो यह मेरी स्मृति में यह किया करो। हे प्रभु, इस लॉकडाउन की अवधि में आपके विश्वासी आराधना के लिए एकत्र नहीं हो सकते हैं, अतः यह वर दे कि जिस तरह इमाउस गांव के एक घर में रोटी तोड़कर आपने अपनी उपस्थिति प्रकट कर दी और घर घर रोटी तोड़ने के द्वारा आपके शिष्य तुझको स्मरण करते थे, हम भी इस समय अपने रोटी तोड़ने के द्वारा तुझको याद करें। हे प्रभु, तूने हमसे इतना प्रेम किया कि पाप के दासत्व से हमें छुटकारा देने हेतु कलवरी पर क्रूस की दर्दनाक पीड़ा भी सह ली। इस समय जब आपके सेवक आपके स्मृति में ऑनलाइन आराधना द्वारा रोटी तोड़ते और सामने रखी प्याले की पेय पर आशीष मांगते हैं, तेरे विश्वासियों के मेज पर रखी रोटी अथवा ब्रेड के टुकड़ों और प्याले व ग्लास में रखी पेय पर आशीष दे। हम सब इन रोटी अथवा ब्रेड के टुकड़ों को खाते हुए याद कर रहे हैं कि यह तेरी ही देह है और तेरी पीने की जो वस्तु हम ले रहे हैं वह तेरा ही रक्त है, जिसके द्वारा तूने हमारे साथ एक नई वाचा बांधी है। दयालु प्रभु, हमारी धन्यवाद स्वीकार कर। आमीन। आमीन। हम इस समय गीत गाएंगे, गीत संख्या 89, हिम नंबर 89। रख तू मुझे क्रूस के पास, वहां मुक्त का सोता, सबके चंदा करने को बह के सदा होता। क्रूस ही को सदाओं धन्य मानता हूँगा, जब तक उसी राज्य को मैं ना पहुंचूंगा। गीत संख्या 89, हिम नंबर 89। इसी क्रम में हम संगति की भोज में सम्मिलित होंगे।
प्रभु की प्रार्थना एक साथ करेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, सामर्थ, महिमा और सत्ता तेरी ही है। आमीन। हम अनुग्रह वचन एक साथ कहें। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का अनुग्रह, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ सदा रहे। आमीन। एक प्रार्थना निवेदन है। मिस्टर सुधीर रतन पति परिवार समेत व दुबई, यूनाइटेड अरब अमीरात में रहते हैं और उनकी पत्नी आशु अनामिका पति, पुत्र आयुष इवान और पुत्री असीमा निधि। और इस समय वो दुबई में है और प्रार्थना निवेदन किए हैं। और इस लॉकडाउन पीरियड में वो सुरक्षित हैं परिवार सहित, और इनका स्थायी निवास स्थान है चायबासा। हम इनके लिए विशेष प्रार्थना करें। परमेश्वर पवित्र आत्मा उनको सुरक्षित रखे और वो सकुशल अपने परिवार समेत रहें। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे सारे आशीषों के लिए। हम तेरे नाम को धन्य मानते हैं क्योंकि तू धन्यवाद के योग्य है। हम तेरे प्रिय दास सुधीर रतन पति और उनकी धर्मपत्नी आशु अनामिका पति, पुत्र आयुष और पुत्री असीमा, सबों को तेरे दया रूपी हाथों में सौंपते हैं। परमेश्वर, तेरी सुरक्षा, तेरी रक्षा के लिए हम धन्यवाद देते हैं। इस समय वे दुबई में हैं, वहाँ कार्यरत हैं। प्रेमी परमेश्वर, उनके कामों में तो अपनी आशीष दे और तुझको धन्यवाद वो दे रहे हैं। परिवार समेत वो सकुशल हैं, सुरक्षित हैं। तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। उनके धन्यवादी रूपी भेंट को स्वीकार कर। और परमेश्वर पिता, तेरी कृपा हमेशा उनके साथ बने रहने पाए। उनके कामों में अपनी आशीष उंडेल, जिस कार्य को वो करते हैं, तेरा आशीर्वाद उन कामों में पाया जाए। विशेषकर हम इनके प्रिय बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, आयुष और असीमा के लिए। तेरा आशीर्वाद उनके साथ हो परमेश्वर, और बच्चों को अपनी सुरक्षा प्रदान कर। बच्चों को, परिवार को हर प्रकार के शैतान के फंदों से, बुरे लोगों से इनकी रक्षा और सहायता कर। तेरे स्वर्गदूतों को पहरा हमेशा इनके जीवन में हो। तेरा आशीर्वाद, तेरी दया, तेरी कृपा हमेशा इनके जीवन में पाया जाए। आशीष दे, अनुग्रह दे, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से, आमीन। संगति के भोज की आराधना यहीं समाप्त होती है। प्रभु की आशीष आप सबों के साथ हो। आपके साथ हो। और इस समय आप अपना अपना नाश्ता ले सकते हैं और खा सकते हैं। सबों को फिर से यीशु सहाय।